I am making a YouTube for the people who is preparing for the competition. They can see my YouTube and prepare for competition of SEC, UP Police, LIC, and pre of UP PCS and PCS of other state, IS, Air Force, FCAT, and all. Basically, it is for all competitive examinations. So today my class will be framing of the Constitution part 2, in which enactment of the constitutions will be discussed. First I will explain in the English, then I will try to explain in the Hindi, so that both people are Hindi medium and English medium will be benefited. So drafting committee, which we have discussed earlier, drafting committee has prepared a draft of constitutions and came out in the open on 4th February 1948. During that period, that the first meeting was done and it was brought into public opinion for its it was brought into public opinion as well as for reaction of them on it. Assembly has a general discussion on it for 5 days, and after that the next meeting was held on the 15th November 1948, where the provision of draft were considered and discussed in the details. During this stage, 7,653 amendments were proposed and 2,473 were actually discussed in the assembly. इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो हमने आपको इंग्लिश में बताया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ड्राफ्ट को तैयार किया और इसको ओपनली फर्स्ट मीटिंग, असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ और इसको ओपन किया, और इसलिए किया कि पब्लिक का ओपिनियन लिया जाए और उनका क्या रिएक्शन है इस ड्राफ्ट पे उसको लिया जाए। तो क्या हुआ कि असेंबली ने इस ड्राफ्ट को लगभग 5 दिन डिस्कस किया और उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग हुई थी 15 नवंबर 1948 को मीटिंग हुई थी, उसमें ज़्यादातर उन्होंने अमेंडमेंट को प्रपोज किया था। और ज़्यादातर अमेंडमेंट क्या था, 7,653 अमेंडमेंट थे जिसको उन्होंने प्रपोज किया था कि ये अमेंडमेंट ऐसा किया जाएगा, और उन्होंने 2,473 ड्राफ्ट को या पॉइंट्स को उन्होंने डिस्कस किया था इन असेंबली में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि थर्ड रीडिंग कब हुआ। इसके बाद एक थर्ड रीडिंग भी हुआ और वो हुआ 14 नवंबर 1949 को। एक्चुअल जो थर्ड रीडिंग या थर्ड असेंबली मीटिंग हुआ जो डिस्कस किया गया वो 14 नवंबर 1949 को किया गया। इट वाज फाइनली पास्ड, जो इस ड्राफ्ट को पास किया गया था, इट वाज फाइनली पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। इस ड्राफ्ट को फाइनली 26 नवंबर 1949 को पास किया गया था। एंड लास्ट सेशन ऑफ असेंबली हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। जो लास्ट असेंबली जो था वो, या मीटिंग बोल सकते हैं इसको, 24 जनवरी 1950 को हेल्ड किया गया था। एंड इसमें इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रेसिडेंट, सभी लोग मिलकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रेसिडेंट एलेक्ट किया था। इसमें टोटल मेंबर कितने थे, 284 मेंबर थे। एंड फाइनली 284 मेंबर्स ने इस डॉक्यूमेंट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट्स बना था उसको इन लोगों ने साइन किया। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ है वो 24 जनवरी 1950 को साइन हुआ है। एंड वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, जिसमें प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स है एंड 8 शेड्यूल्स है। इनिशियली 8 शेड्यूल थे, आज के दिन 12 शेड्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं। और जो हमारा फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन केम इन इफेक्ट इज 26 जनवरी 1950। तो 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। नेक्स्ट पॉइंट है, असेंबली टुक 2 years 11 months 18 days to complete the constitutions, and the constitution was ready on 26 November 1949 but was delayed till 26 January 1950
because in 1929 on this day Indian National Congress demanded Purna Swaraj in Lahore session under Jawaharlal Nehru. Next point is Constitution Assembly adopted our national flag on 22nd July 1947 and it was designed by Pingali Benkei of Andhra Pradesh. ये क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखिएगा. हु हैज़ डिजाइन द फ्लैग ऑफ आवर नेशन? सो इट वाज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया ऑफ आंध्र प्रदेश. तो दिस पॉइंट हैज़ टू बी रिमेंबर कि व्हेन आवर constitution was signed, why it is delayed and how many years a month is taken is the importance. Now we will discuss कि what are things, see देखो, what are the things is borrowed from the other nations और borrowed feature of the constitutions. जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू किया तो हमने अगल बगल देखा कि दूसरे कंट्री में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिया, तो उन लोगों से हमने उस चीज़ को सीखा और वहाँ से कॉन्सेप्ट को बारो किया और फिर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट किया. तो क्या क्या चीज़ें हमने किया है ये आपको देखने की चीज़ है. और देखिए, द नियरली 75% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सेड टू बी reproduction of Government of India Act 1935 with suitable adoption and modification. The basic structure of the polity and the provisions regulating union-state relation, declaration of emergency extra were largely based on the 1935 Act. Beside the indigenous source, the Constitution Assembly had before it several models of foreign constitutions. इसका मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को हमने जो एक्ट 1935 का है उसमें से लगभग 75% को लिया गया है और बहुत सारी चीज़ें फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसके मॉडल को लिया है. तो अब देखिए हमने क्या किया, फ्रॉम यूके से क्या क्या लिया, यूके से क्या लिया हमने, कौन कौन सी कंट्री से हमने लिया, तो लेट अस डिस्कस. फर्स्ट फ्रॉम यूके. पहला पॉइंट है नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट लाइक इन ब्रैकेट यू कैन से क्वीन भी लेते हैं, तो ये कहाँ से, यूके से लिया प्रेसिडेंट और इन ब्रैकेट लाइक क्वीन. सेकेंड पॉइंट इज कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स. थर्ड पॉइंट इज पोस्ट ऑफ पीएम. फोर्थ पॉइंट इज पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट. फिफ्थ इज बाई कैमरल पार्लियामेंट. सिक्स इज लोअर हाउस मोर पावरफुल. सेवन इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल to the lower house. Eighth point is speaker in the Lok Sabha. Ninth point is single citizenship. अब हमने यूएस से क्या क्या लिया, फ्रॉम यूएस. फर्स्ट पॉइंट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस. सेकेंड पॉइंट इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट एंड हिज बीइंग ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस. थर्ड इज वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. फोर्थ इज fundamental rights. Fifth is Supreme Court. Sixth is provision of state. Seventh is independence of judiciary and judicial review. Eighth is preamble. Ninth is removal of Supreme Court and High Court judges. Next, USSR से क्या क्या लिया हमने, तो from erstwhile USSR फर्स्ट पॉइंट लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज. सेकेंड इज 5 years प्लानिंग. और हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पॉइंट वी हैव टेकन कंकरेंट लिस्ट. सेकेंड इज लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल. थर्ड इज प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्ट. तो हमने वहाँ से बारो किया था और बेसिकली कंसेप्ट बारो किया था, उसके हिसाब से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग हुई थी. हमने जापान से क्या किया था, फ्रॉम जापान लॉ ऑफ विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन. वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट उसके अंडर में फंक्शन करता है, उसके हिसाब से फंक्शन करता है. एंड हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया था, सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी. अगर इमरजेंसी आए तो पब्लिक का फंडामेंटल राइट को कैसे सप्रेस किया जाएगा. साउथ अफ्रीका से क्या लिया था, फ्रॉम साउथ अफ्रीका प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो कैसे करना है, ये वाला आइडिया हमने साउथ अफ्रीका से लिया था. कनाडा से क्या लिया था, स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर. फेडरेशन का स्कीम लिया था और उसमें हमारा सेंटर जो हो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए.
दूसरा पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट एंड प्लेसिंग रेजिडुअरी पावर विद द सेंटर। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये वाला भी हमने आइडिया वहाँ से लिया था। और रेजिडुअरी पावर विद सेंटर कैसे होना चाहिए, ये भी आइडिया हमने कनाडा से लिया था। फिर आयरलैंड से क्या लिया था, फर्स्ट पॉइंट कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कंसेप्ट था वह आयरलैंड से लिया था। और आयरलैंड बारोड इट फ्रॉम द स्पेन, आयरलैंड भी इसको स्पेन से बारोड किया था। ये ध्यान रखिएगा, जब आयरलैंड ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था या बनाया था तो उसने स्पेन से बारो किया था, उस कंसेप्ट को हमने बारो किया। सेकेंड है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे सेलेक्ट किया जाए, ये मेथड को भी हमने आयरलैंड से देखा है, सीखा है और एडॉप्ट किया है और बारो किया है। थर्ड पॉइंट नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो नॉमिनेशन करते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा को, उसका भी एक आइडिया वहाँ से लिया गया था। इस तरह से मैंने क्या क्या चीज़ें किस किस फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया था, बेसिकली आइडिया कंसेप्ट प्रोसीजर को बारो किया गया था, उसके हिसाब से अपने ड्राफ्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट को मैं तैयार किया गया था, डिस्कस किया गया था। इस चीज़ को मैंने आपके साथ डिस्कस किया और ये एग्ज़ाम में आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस पॉइंट को बार बार पढ़ें और ध्यान रखें और याद रखें ताकि आप आंसर वन शॉट में दे सकें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ। थैंक यू।